धन्यवाद शिल्पा मैम। धन्यवाद सिमरन। मास्टर्स यदि शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। भारती मैम। शिल्पा मैम, मास्टर्स, अब जैसे ही आपने बोला कि शिम्बला की एनर्जी कनेक्ट हो गई है, मुझे अंदर से आया, मतलब मुझे पहले से ही फील हुआ कि सभी गुरु मंडली और वहाँ पे कुछ दिव्य पर्व चल रहा है। और जैसे ही बाबा जी की और सब गुरु मंडली की एनर्जी कनेक्ट हो गई, पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा था। और अभी भी बहुत वाइब्रेशन फील हो रहे, और शरीर में बहुत जगह पे एक ही टाइम पे वो ऊर्जा महसूस हो रही थी। तो पता नहीं चल रहा था मैं यहाँ पे ध्यान दूँ या वहां पे ध्यान दूँ। तो बाबा जी को बोला आपको जहाँ पे लेके जाना है वहां पे लेके जाइए। फिर मैं चुपचाप बैठ गई वहां पे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद भारती शेयरिंग के लिए। थैंक यू भारती मैम। स्नेहा मैम, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ, नमस्ते सभी को, आत्मवंदन और सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभेच्छाएं। आज आपने जब आज्ञा चक्र की बात की थी ना, तब मुझे यहाँ पे और गालों पर बहुत जलन हो रही थी। ऐसे लग रहा था जल रहा है कुछ। और उसके बाद ऐसे शिव जी का चेहरा ऐसे आकाश में, और बहुत से ब्लू ऐसी बिजली की जैसे तरह से ब्लू कलर की ऐसे चमक रही थी। और शिव जी का चेहरा दिखा, और उसके बाद में आपने बोला कि शिव जी का कुछ बात की आपने, हर हर जीव शिव जी को कनेक्ट हो, या शिव जी की एनर्जी कनेक्ट हुई, ऐसे कुछ तो भी बोला था। यस। और फिर विट्ठल जी के भी दर्शन हुए। और एक बार ऐसे बीच में ऐसे गुफा की तरह दिखा, ज्यादा देर नहीं दिखा, पर वो ऐसे किसी राक्षस की तरह एक चेहरा ऐसा, मतलब ऐसे मरा पड़ा हुआ या कुछ तो भी ऐसे इस तरह से दिखा। फिर बाद में ऐसे दिखा कि ऐसे खंडर की तरह से सब कुछ वहां पे ऐसे खाली खाली था, ऐसे पत्थर पत्थर और ऐसे कुछ थे, पर वो काली, वो सुबह की जैसे, मतलब उजाला था, और गुफा में ऐसे अंधेरा था, इस तरह का दिखा। और आज सुबह मुझे ख्वाब आया, वो बताओ क्या? यस, बोलिए। हाँ, सुबह एक ख्वाब आया कि जैसे एक घर है, और मैं, मेरे हस्बैंड और एक लड़का मेरा यंग दिखे, और जैसे किसी एक अपाहिज कोई है, मुझे वो व्यक्ति दिखी नहीं, लेकिन है ऐसे। और उन्होंने धमकाया है कि तुम्हारे बेटे को कुछ मैं करूंगा, मतलब या अगवा करूंगा या कुछ ऐसा। हम वो उसी टेंशन में थे, और मैं इनसे कुछ बात भी कर रही थी। फिर बीच में जाके ऑफिस जाने की मुझे देरी थी, तो क्या करे क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा था। फिर ऐसे घर के अंदर आ गई, तो किचन में देखा तो सासू माँ दिखाई दी। वो ऐसे अभी गई, उस तरह की नहीं थी, उससे ज्यादा थोड़े 70-75 साल की उम्र में। और वो कुछ काम कर रही थी, या बर्तन लगाना इस तरह का कुछ। फिर मैं एकदम उनको बोली कि अरे आप क्यों काम कर रही है, आपके घुटनों में दर्द होगा, आप काम मत करिए। तो ऐसे ऐसे नाराजी से ऐसे कुछ हंसी, और बोली मैं तुम दोनों की बातें सुन रही थी, और मुझे ये लगा अब मुझे काम ही करना है, ऐसा। मतलब उन्होंने कुछ गलत फहमी, हम जो बात कर रहे थे अपनी टेंशन वाली, उन्होंने कुछ सुन लिया, तो वो गलत फहमी उन्होंने लेकर वो काम कर रही थी। फिर मुझे बहुत बुरा लगा कि अब मैं सब घर का करके ऑफिस का भी करती हूँ, इनका भी अपनी माँ की जैसे ख्याल करती हूँ, फिर भी ये संतुष्ट नहीं है, ऐसे कुछ भावना आके फिर वो ख्वाब चला गया। और वो जो आपने बताया था पूरण पोली, वो आज कर दिया हमने, यस, यस, गुरु बहुत पूर्णिमा में। आपके हृदय में कुछ भाव होंगे उनके प्रति, या यादें होंगी, तो उसको रिलीज कीजिए। और जो आप बोल रहे हो ये लड़के का या जो भी, ये मुझे लगता है आपका पास्ट लाइफ का कुछ तो दिखाया है। और अच्छा। जब भगवान शिव जी की एनर्जी बोला था मैंने, वो
वो अपनी एनर्जी को महसूस किया है। अच्छा है वो विजन। यही है कि ऐसे जब अच्छे विजन दिखते हैं या हम जब आगे बढ़ने लगते हैं तब हमें ऐसे दृश्य दिखते हैं। एक तो हमारा टेस्टिंग होता है कि हम डरते हैं, ध्यान से बाहर रहते हैं या वैसे ही बने रहते हैं। एक तो वो रहता है, नहीं तो एक तो हमारा ही पास्ट लाइफ का जो हमें दिखाते हैं कि वैसी स्थिति को हमने झेला है या देखा है, महसूस किया है। ये ऐसे दो स्थितियां रहती है। उसमें से मुझे आपका ये पास्ट लाइफ का जैसे आपकी टेस्टिंग किए जा रही थी कि ये दिखाने के बाद आप बाहर निकलते हैं क्या। पर अच्छा है कि आप वैसे ही देखते हुए बने रहे। वो बहुत अच्छा है। यस सर, बहुत सुंदर अनुभव है। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू स्नेहा मैम। विशाल सर अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। एक्चुअली लाइट बंद है मेरे रूम की, इसलिए आपको शायद मैं दिखाई नहीं दूंगा। यस, कोई बात नहीं, बोलिए। मेडिटेशन में आज जैसे ही आपने बताया कि हम सभी गुरुजन हमें दिखाई दे रहे हैं हृदय चक्कर में, उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे बॉडी में वाइट कलर का प्रकाश पूरे बॉडी में फैल रहा है। इसके बाद जो थर्ड आई के टाइम पे भी ऐसा लग रहा कि बहुत सारा वाइट कलर का प्रकाश पूरी बॉडी में चारों तरफ घूम रहा है अंदर के अंदर। हम्म। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील हो रही थी। और अभी भी सहस्त्रार चक्कर पे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है, जैसे हम्म। कुछ अभी भी कोई एनर्जी ऊपर से अंदर बॉडी के अंदर ट्रैवल कर रही है। हम्म। आज का बहुत अच्छा मेडिटेशन था। हम्म। और आज बहुत पूरा बहुत। दिन मुझे मन में, जब से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की है, वही हम्म। चीज़ें बार 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 माइंड में घूम रही थी। 1.5 साल पहले जैसे ये स्टार्ट हुआ था मेरी जर्नी, मैंने और मेरी वाइफ ने एक साथ ही स्टार्ट किया था। तो किस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हुई, आपसे हम मिल पाए। और पहले ही दिन जब मैंने आपके साथ मेडिटेशन किया, तो पहले दिन ही मुझे समझ में आ गया था कि मुझे मेरा सच्चा गुरु मिल गया है। उस दिन मैंने अपनी वाइफ से बात की थी कि आपकी एज जो है लगभग हमारी जितनी है, लेकिन मेरे अंदर जो फीलिंग थी कि मैंने अपनी वाइफ को बताया था कि जैसे आपको बड़ी दीदी ना कह के मदर जैसी फीलिंग आ रही है। तो हम धन्यवाद। स्टार्टिंग से यही बात करते थे, मेरी वाइफ की आपके लिए हमारे मन में एक मदर जैसी फीलिंग है। और उसके बाद मेडिटेशन जब से आपसे जुड़े थे उससे पहले मैं हम सर्च कर रहे थे इधर उधर, क्योंकि हमने जस्ट मेडिटेशन स्टार्ट किया था, हमें कुछ पता भी नहीं था कैसे करें। हम यूट्यूब पे पीएमसी के थ्रू कभी किसी को सुन रहे हैं, कभी किसी को सुन रहे हैं। उस टाइम पे एक महाअवतार बाबा जी के एक शिष्य थे जो, इनका नाम श्री एम है, उनको मैंने बहुत ज़्यादा सुना। उनसे मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में पता चला। फिर उनके द्वारा द्वारा ही मुझे क्रिया योग के बारे में पता चला। फिर मैं एक संस्थान है रांची में, मैं उनसे जुड़ा, क्रिया योग के बारे में कुछ कुछ मुझे वहाँ से पता चला। वहाँ से कुछ बुक्स भी मेरे पास आई। जो जो मैंने उस टाइम पे, जैसे क्रिया योग के बारे में पता चला, एक स्वामी ओम है जो माता त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताते थे। उनके बारे में मैंने बहुत कुछ उस टाइम पे मुझे पता चला था। तो वही चीज़ें आपके द्वारा क्रिया योग में मुझे पता चला, आपने क्रिया योग हमें सिखाया। अभी माता त्रिपुरा बाला सुंदरी के बारे में आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। जो 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 चीज़ें मैंने मेडिटेशन से पहले यूट्यूब के थ्रू मैंने सुना था, जाना था, वही चीज़ें आपने मुझे यहाँ पे करवाया। तो जैसे ये जर्नी पहले से ही डिसाइड थी और आपसे मिलना भी पहले डिसाइड था। सब कुछ वैसे सीक्वेंस में चल रहा है मेरी लाइफ में। और कुछ दिन पहले बहुत। क्या हुआ कि मैं जैसे ही क्रिया योग के लिए मैं बैठता था, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती थी कि मैं उसको अच्छे से कर नहीं पा रहा था। तो मैंने बाबा जी से रिक्वेस्ट की कि
मैं ना इसको मन से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन कई बार ऐसा करता था कि मैं इसको ना करूँ, 1-2 दिन का गैप दूँ। तो एक दिन मैंने बाबा जी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, तो उसी दिन मुझे मेरे ऑफिस में मुझे एक बुक मिली। इसका कवर जो था अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब मैंने उसको अंदर देखा तो वो परमहंस योगानंद की जो वो बुक है ना, जिसका हम्म, नाम है योगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ कथामृत। यस मैम, वो मुझे वहां पे मिली। हम्म, मैंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, और उसी दिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से, आफ्टर बहुत काफी दिनों के बाद, क्रिया योग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर पाया। सभी चक्र को अच्छे से फील कर पा रहा था। तो जैसे ही कुछ होता है लाइफ में, जैसे ही मन भटकता है, उसी वक्त कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से हम अच्छे से क्रिया योग से या मेडिटेशन से फिर से जुड़ पाते हैं। तो हम्म, ये सब आपके कारण ही हो पा रहा है मैम। और इसलिए जर्नी एक अलग, जैसे लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। पिछले 1.5 साल से हमारे विचार सब कुछ चेंज ही हो रहे हैं तब से। मैं बहुत मेरी सुंदर। वाइफ का रिश्ता भी चेंज हो गया है। मतलब हम एक अलग तरीके से बात करते हैं, पहले अलग अलग तरीके से बातें होती थी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या, मेरे मन में बहुत सारी बातें थी, मुझे मन था कि आज मैं आपसे बहुत बातें बताऊं। मैं उनको भूल रहा हूँ। बहुत सारी और चीजें थी जो मैंने मेडिटेशन में आने से पहले यूट्यूब के थ्रू मैं जान पा रहा था, और वो चीजें आपने मुझे यहाँ पे आके करवाई। पता बहुत नहीं अभी सुंदर। आगे क्या क्या और सीखेंगे हम, लेकिन जर्नी यस, बहुत अच्छी है मैम आपके साथ। यस, यस, आपका मेरे दिल से धन्यवाद, आप दोनों का। जैसे लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, बहुत प्रेम से आप जुड़े और उतने ही प्रेम से आप कर रहे हो। तो ये सत्य है कि जब परमात्मा चाहता है हमारा आत्म उद्धार या हमारा पाथ किस वाइब्रेशन से या चेतना से जुड़ पाएगा, जहां से हमें राह मिलेगी वहां ही वो जुड़वाते हैं। जैसे आपने कहा, आज भी आदित्य सर जी ऑफलाइन सेशन में आए थे, तो वो भी आपकी तरह कभी कभार बोलते, वो तो ज्यादा बहुत थोड़ा बहुत बोलते, आप तो नहीं बोलते हैं, शांत, पर उन्होंने भी आज एक वर्ड्स बोला कि भले ही वो दीदी ही बोलते हैं हमेशा मुझे, पर उनके भी अंदर से एक माँ जैसे भाव थे। तो ये आपका प्रेम है, आपका भाव है, जो प्रेम के साथ जुड़ते हो। तो आप सभी को हृदय से धन्यवाद। ऐसे ही बने रहे और अपनी आत्मा का उद्धार करें। जैसे बाबा जी लेकर जाएंगे वैसा हम आगे बढ़ते रहेंगे। और और बहुत सुंदर आप प्रेम से जुड़ते हो, वैसे ही बने रहें। और विज्ञान का आनंद लेंगे हम, दृश्यों को देखेंगे, ना भी दिखे तो आनंद से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक विशाल यू जी, मैम। धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू शंसन। सागर सर अनम्यूट कीजिए। नमस्ते नमस्ते सबको। आज गुरु पूर्णिमा धन्यवाद। का दिन है, तो मैं सबको वंदन करता हूँ। जो भी अधिकारी है, मास्टर्स और जो भी मेरे से बड़े हैं, सबको मैं वंदन करता हूँ। और पिछली बार भी मैंने प्रार्थना की थी, तो 2 लाइन में वो मैं प्रार्थना करता हूँ गुरु पूर्णिमा का इससे। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन शरण, अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। खा रहा होते हूँ मैं भव सिंधु की मझधार में, आसरा है दूसरा कोई न इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। जैसे पिछली बार
मुझे याद नहीं मैंने आपके लिए क्या बोला था, पर वही कि आपकी सरस्वती माँ विराजमान है आपकी जीवा के ऊपर, बहुत ही सुंदर। हर एक शब्द में वो परमात्मा की एनर्जी फील होती है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैं यही बोलूंगी कि हाँ, जैसे मेरे बेटे समान या छोटे भाई भाई समान आप हो, तो ऐसे ही सभी बच्चे ध्यान में आए और आपकी तरह दिव्य पाथ पे चले। बहुत सुंदर, शब्द नहीं मिल रहे, आपकी आवाज इतनी सुंदर है ना, मैं तो खो जाती हूँ। बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। धन्यवाद। वो आवाज वो बाबा जी की माया माया की वजह से आपको सुंदर आती है। नहीं नहीं, है आपकी आवाज सुंदर है, आप उतने प्रेम से उस परमात्मा की प्रति भाव रखते हो तो वो झलकते हैं। थैंक यू, बहुत ही सुंदर, ये धन्यवाद। ऐसे ध्यान में से कभी कभी फिर जो संदेश दिए हुए होते हैं जो मैं टाइम पे पकड़ नहीं पाता हूँ, तो फिर वो बाद में मुझे दिखते हैं। जैसे मैं नरसिंह, हाँ नहीं, पिताजी बोल रहे ये जो भजन है ये मेरी माँ ने सिखाया है, ये बताओ। हाँ, मैं हाँ, भूल गया अरे वाह, था। बहुत सुंदर। हाँ, वो जब गाती थी तो उसको देख देख के ही सीखा मैंने यस, भजन। उनकी भी आवाज, बातें करते तो बहुत मीठी है, पतली जो आवाज बोलते हैं ना, कि बहुत नाजुक आवाज है, समझ में आता है। और यहाँ और एक मैं नोट डाउन करना चाहूंगी कि संध्या मैम की 7 साल की बेटी बहुत ही प्यारी, बहुत ग्रेट मास्टर्स है। और इतना पवित्र आत्मा लगा मुझे, और इतना मीठी, म, जितना भी उन्होंने गाया इतना मीठा था, वो बहुत सुंदर आवाज, बहुत। तो ऐसी ही कि जैसे कि जो ज्ञान होता है या विद्या होती है, सरस्वती माँ होती है, तो अलग अलग हमारे कार्यों में दिखती है। तो वैसे ही मुझे आपके लिए ऐसा लगता है कि आप बहुत ग्रेट मास्टर्स हो, पर भौतिक के भाव को पकड़ते हो, वो सिर्फ आपको छोड़ना है। आपको और स्वर्णा मैम को थोड़ा सा, उनको भी मैंने बोला है, और वैसे ही आपको भी बोलूंगी, थोड़ा सा आप वो जो पकड़ पकड़ रहे हो और बैठ रहे हो वही पकड़ के वो छोड़ेंगे तो पूरा आप डायमंड जैसा हो। तो उतना प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर। हाँ, मैं वही समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्यों नहीं मैं भौतिक के भाव छोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि ये खुद जैसे मैं जहाँ पे क्रिया योग सीखा, मैं जो भी वो गुरुमयी है, तो मैं उनके गुरुकुल में गया था। हम्म। वो घटना बहुत पुरानी हो गई अभी, लेकिन 12 मई 2026। तो मैं हमेशा परशुराम, नरसिंह, या कभी कभी ये जो उग्र अवतार है, हम्म। मैं उनकी वो अपने आप ही हो जाता है, मैं हम्म। उनकी याद निकालता हूँ तो अपने आप ही हो जाती है। हम्म। तो जब मैं वो सब गुरुकुल में जाके वहां पर प्रवास करके सब मैं वापस आया, तो एक दिन मेरे ध्यान में जब ये दिखा था, तब वही पुरुषोत्तम मासी चल रहा था, तब वो मेरे अंदर से जो आवाज आ रही थी कि जो वो गुरु माई है उनको बाबा जी योगिनी कहते हैं, योगिनी योगिनी ऐसे करके पुकारते हैं। हम्म। तो अंदर से मुझे वो सवाल, वही जैसे कि आत्माराम ही पूछ रहा है कि तुम जब वहां पे पहुंचे तब दरवाजा किसने खोला? तो योगिनी ने खोला। योगिनी को देख के तुम्हें कुछ याद आया क्या? 64 योगिनी में जो रेणुका रहती है वही वो थी, और हंस के तुम्हारे लिए दरवाजा खोला। और उनके पीछे जो एक आदमी खड़ा था, उनका नाम था परशुराम। और वो सावले सावले थे, और उनके जो बाहु थे वो बहुत ऐसे दंडकट बाहु थे, यस। यस। एक्सरसाइज किए हो। तो जब वो उन्होंने दरवाजा ऐसे खोला, तो वो हंस के मुझे और स्वप्निल को वेलकम कर रही थी। और वो जो परशुराम नाम के जो थे, वो भी उनकी शिष्य, वो पीछे खड़े थे, वो भी स्माइल कर रहे थे। और उनके ऐसे मुझे दिखा कि ऐसे सावले रंग के हैं, और ऐसे उनके ये कंधे वगैरह ऐसे पूरे दंडकट ऐसे हम्म। हम्म। एक्सरसाइज किए हुए रहते हैं, वो थे। हम्म। तो जब मैं घर वापस आया तब ये मुझे समझ में आया कि तुम मेरा नाम लेते हो परशुराम परशुराम, मैं वहां पे तो था अपनी माँ के साथ, तुमने देखा क्या मुझे? हम्म। तो ये यही ऐसा। हम पकड़ने के लिए मिस करते हैं, पकड़ नहीं पाते, कई बार मिस सकते हैं। तो कोई बात नहीं, पर बाद में तो आपको वो क्लिक हो गया, याद मास्टर ने आपको करवा दिया।
तो हाँ वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर। हाँ, भले ही वो मनुष्य ही थे, बाद हाँ, में पर थोड़ी उनके देर में वो, स्वरूप में आपको वो हाँ फील करवा के दिया ना। हाँ, भले हाँ, ही वो बाद में भले वहाँ ही के वो, साधक थे या मास्टर्स थे आपको हाँ ज्ञान देने वाले, पर आपको वैसे वो उस स्वरूप में दिखाया उन्होंने, क्योंकि आपकी श्रद्धा, जैसे आप बोल रहे हो नरसिम्हा या परशुराम के प्रति ज्यादा होती है। तो ऐसा कुछ नहीं उग्र वगैरह, आपने पिछले जन्म में उनकी कुछ साधना की होती है, पर ऐसा कोई नहीं होता। आपने वो साधना की है या उसके कारण हो सकता है उनके प्रति आपका मोह हो या उनके प्रति अट्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि आपने वो उनके ऊर्जा को या उनकी साधना को किया है, या आप उनसे कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन है, इसलिए वो मोह और उधर बचपन आपको लगता है। बचपन से जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे दादाजी ने जो कहानी सुनाई वो यही कहानी है। परशुराम परशुराम की तो कम है, परशुराम की तो मैंने खुद पढ़े थे किताब, लेकिन नरसिम्हा की कहानी है, श्री कृष्ण हम्म, की, हम्म, छत्रपति शिवाजी महाराज की यही कहानी सुन के बड़े हुए हैं। हम्म, तो आज मुझे लगता है कि वो कितना, नाना नानी दादा दानी दादी ये सब होना, ये कितना जरूरी है यस अगली यस पीढ़ी के लिए। यस, सत्य है वो ये, अगर, उनके द्वारा पता चलता है। हाँ, तो मैं उनको बार बार वो रिपीट करने के लिए बोलता था, मुझे वो कहानी फिर से सुननी है, मुझे वो कहानी फिर से सुननी है। शिवाजी हम्म, महाराज का जो लाल महल वाली जो कहानी है, हम्म, कैसे अंधेरे में जाके वो अंदर घुसे, कैसे उन्होंने लड़ाई की अंदर, वो मैं बार बार हम्म, रोज मैं बोलता था उनको कि रोज मुझे फिर से बताओ, मुझे फिर से बताओ, हम्म, मुझे नरसिम्हा की बताओ। हम्म, हम्म, तो ये दादा हम्म, दादी मैं लकी था, मुझे दोनों, मतलब पिताजी के साइड के भी और माँ माँ के साइड के भी, दोनों दादा दादी और नाना नानी का मुझे सुख मिला, मैं बहुत हम्म, लकी था। लेकिन आज अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि है अगर किसी के नाना नानी अगर, तो उनके साथ रहना चाहिए, और जो छोटे बच्चे हैं उनको उनके सानिध्य मिलना चाहिए, क्योंकि वो उनके बड़े होने में उनका फिर रोल रहेगा वो रोल। और आके उनकी कहानी सुनाओगे तो वो आपके अंदर आएगा। यस यस, बहुत सुंदर बात की है। यानी यहाँ यही क्या आपकी बातों से एक, जैसे कि एकता हमारे घर में हो तो भी देश में होती है या पूरे जगत में होती है। तो वो प्रेम पहले हम हमारे घर के सदस्यों के अंदर सभी मिलजुल के एकत्व से रहना है, यही आपका संदेश मुझे फील हो रहा है कि सब फैमिली एक ग्रुप होके रहना है, तभी तो ये एनर्जी बढ़ेगी घर की, फिर बाद में देश की और पूरे इस संसार की। तो ये सत्य है, बहुत बड़ी बात बोली है आपने। बहुत सुंदर, थैंक यू शरीफ। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सागर सर। मास्टर्स और कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। दीपिका जी। अनम्यूट कीजिए मैम। नमस्कार मैम, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे तो बस आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना है कि मेरी जिंदगी में आप ऐसे आए हो, जैसे जैसे किसी का दूसरा जन्म नहीं होता लाइफ में, वो उस तरह से आए हो आप। बिल्कुल लाइफ चेंज कर दी है। और मन में कभी ये भी ख्याल नहीं आता आपके लिए कि छोड़ दूं। जैसे होता है ना, कई बार हम्म, बंदे को ग्रुप में हम्म, बहुत लोग आए मेरे टाइम से, और मैंने बहुतों को आते हुए भी देखा और जाते हुए भी देखा इस ग्रुप से। और यस। मैं सच मानो, मैं अब बोलती नहीं हूँ, पर मुझे उन लोगों को मैं मिस करती हूँ जो बहुत ज्यादा शेयर करते थे, और वो बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। ऐसे वो ऐसा ना, जैसे एक फैमिली की तरह बन गए थे वो। तो जो लोग जुड़ जाए प्लीज मत जाया करो, क्योंकि आपसे एक परिवार जैसा संबंध बन जाता है हमारा। यस, सही है ये, पर हम किसी को रोक नहीं सकते। हम्म, हाँ, उस पता आत्मा नहीं की इच्छा। क्या अटैचमेंट हो जाती है हर किसी इंसान से।
पता नहीं कौन सा मोह माया ये भी कि है, हम दूर दूर रहते हैं पर फिर भी एक अटैचमेंट है। और उनके ना वो वर्ड्स मुझे याद आते हैं कि उन मैम ने मेरे लिए ये वर्ड्स की तारीफ करी थी, वो मैम अब दिखती नहीं है। हम्म, और ऐसे ऐसे मुझे कुछ कुछ ही लोग याद आते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, आप बहुत अच्छा लगा आप आई जिंदगी में, और ऐसे ही जब तक हैं सांसें आपके साथ रहें और जब तक आप ज्ञान दे रही हैं। धन्यवाद। ऐसे ही जुड़ते रहिए। और जी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जो पहले से जुड़े हुए हैं अब तक बने रहे हैं। तो यही करना है कि जो हमारे अंदर का जो गलत भाव है हमें गुमराह कर देता है। आज के ज्ञान में आया है ना कि जो आईने से प्रकाश को रिफ्लेक्ट करवाता दूसरे जैसे कि टर्न प्रकाश होती है। जब सूर्य की प्रकाश आईने में गिरती है तो वो प्रकाश दूसरी दिशा की ओर जाती है। तो वो दूसरी दिशा की ओर जाने वाले प्रकाश को सत्य समझ गए हो, तो वो ना करो और समय को व्यर्थ ना करो। जैसे आप बने हुए हैं निरंतर, जो भी मास्टर पहले से जुड़े हुए हैं ऐसे ही सभी जहाँ भी है जुड़े रहे। मैं यही बोलूंगी, ये नहीं बोलूंगी कि आप मेरे दिल, वो ये मोह हो जाएगा कि मेरे ही ग्रुप में सब आ जाओ, तो वो मैं वैसी नहीं हूँ। जहाँ भी हो प्रेम भाव से वही करते रहो। यस। जी थैंक यू मैम। थैंक यू दीपिका मैम। आदित्य सर अनम्यूट कीजिए। आत्मदा दीदी कैमरा ऑन नहीं हो रहा है, कोशिश नहीं, कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बोलिए। ओके, एक तो बोलना था कि मैं अभी अभी घर पहुंच गया, और दूसरा ये बोलना था कि इस ग्रुप में आने से पहले मैंने भी कई सारे ग्रुप ज्वाइन किए थे, लेकिन फिर जब ये इन्फिनिटी अनंत कुंज वाला ज्वाइन किया तो उसके बाद किसी और ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो प्यास हमें अंदर थी, तो वो प्यास हमें इसी ग्रुप में आने के बाद वो बुझ रही है धीरे धीरे धीरे। हमारे सवालों के जवाब भी मिल रहे हैं, हमें पता भी लग रहा है कि हमें क्या चीज चाहिए थी, क्योंकि कई सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता। बट हम लोगों को पता लग रहा है कि हमें वो समझ आ रही है। और आज अभी एक सर बोल रहे थे ना कि आपकी वो फीलिंग आपको देख के, क्योंकि आपकी एज भी विशाल हमारे सर। जैसी ही है, हाँ विशाल सर थी। तो उनको मैं बोलना ये चाहूंगा कि आज अभी तक मैं भी शिल्पा दीदी दीदी ही बोलता था, लेकिन आज मैंने शिल्पा दीदी को शिल्पा माँ के रूप में देखा है। और जब आप कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज देखते हैं तभी आपको विश्वास भी होता है, तो इसलिए आज से मैं भी शिल्पा दीदी ना बोल के शिल्पा माँ ही बोल रहा हूँ। धन्यवाद। आपके भाव और आप सभी का प्रेम है। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू आदित्य चलिए। सर। देवयानी मैम अनम्यूट कीजिए। कैमरा ऑन कर सकते हैं। आत्मावंदन आप मैडम। आत्मनिर्भर। हाँ, आत्मावंदन। आत्मवंदन बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ, अभी ये सब आपको गुरु पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं, और सभी को भारती मैडम, संध्या मैडम, बसंती मैडम, शोभना मैडम, और सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी दीपिका मैडम ने बोला ना, हम आप हमारे जिंदगी में आए हो, तो मुझे एक गाना याद आ रहा है, इसलिए बोलूं क्या होगा? यस यस, बोलिए। आज का दिव्य प्रोग्राम है तो गा भी सकते हो और गुरु के प्रति भाव भी रख सकते हो, बाबा जी के प्रति। गाइए। एक ही तरफ से ऐसे कुछ भूल हो गई तो मैं नहीं, माफी कोई मांगती हूँ बात अभी। नहीं। हम सभी भूलते भूलते सीखते सीखते ही यहाँ तक आ गए, सभी गलतियां करते। बोलिए। भाव महत्वपूर्ण है शब्दों से ज्यादा। हम्म, सभी की तरफ से आए हो हमारी जिंदगी में आप बाहर बन के,
हमारे दिल में यूं ही रहना, हमारे दिल में यूं ही रहना, आप प्यार प्यार बन के आए हो हमारे जिंदगी में, आप बहार बन के। देखो कितना आपका प्रेम झलक रहा है मेरे प्रति, तो इससे मैं धन्य हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। आपको और पापा जी को बहुत बहुत ये ग्रुप ज्वाइन जब से किया है ना, तब से बहुत छोटी छोटी चीजों का पता चला है कि कैसे रहा जाना चाहिए, कैसे फिजिकल इसमें रहना चाहिए। कुछ दिखता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो जो एनर्जी वगैरह महसूस होती है, लेकिन कुछ दिखता नहीं। बाकी फिजिकल लाइफ में चेंजेस हुए हैं, अभी 100% ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हो गए हैं कि समझ में आया कि क्या करना चाहिए, क्या होता है। बहुत से आपकी वजह से बहुत बहुत सी चीजों का पता चला है कि कैसे अभी अंदर से कैसे शांत होते हैं वगैरह, ऐसे सब। अभी मुझे ऐसे हिंदी मराठी हो रहा है। कोई बात नहीं, तो आपके भाव पहुंच रहे हैं कि जीवन में बदलाव हुआ है। लिखना जरूरी नहीं है, हमारे जीवन में और स्वयं के अंदर बदलाव हो, वही बहुत बड़ी बात है। अभी अभी मैं घर का भी चल रहा है शिफ्ट करने का, तो इसलिए मैं ज्यादा ही नहीं हो पा रही हूँ। कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए, तब निरंतर जुड़ते रहना। संसार है तो थोड़ा होता है कभी कभार, पर हाँ, स्वयं से भी थोड़ा सा 10 मिनट का ध्यान करना है, उसमें खंड नहीं डालना है। भले ही 10 मिनट का करो, कितना भी काम है, एक आध बार मिस भी हो जाएगा तो बुरा नहीं मानना है, फिर से जुटना है दूसरे दिन। यस, थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर, धन्यवाद। और हृदय से थैंक थैंक यू देवयानी मैम। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन बाबाजींना, माताजींना आणि ग्रुपमधील सर्वांना, शिल्पामांना पण. मला तर जेव्हा ग्रुप जॉईन केला तेव्हाच मी शिल्पामा म्हणजे मधूनच ते निघालं होतं आणि ते आहे पण. आणि मी जेव्हा जेव्हापासून ह्या ग्रुपमध्ये आले ना, तेव्हापासून एवढे सुंदर बदल माझ्यामध्ये झालेत आणि आणखीनही होत आहेत आणि होत राहतील. मी जोपर्यंत आहे तोपर्यंत मी माझा प्रत्येक श्वास तुमच्याशी कनेक्ट राहावं, एवढीच माझी बाबाजींना हृदयपूर्वक म्हणजे प्रार्थना आहे. आणि खूप म्हणजे खूप छान गोष्टी माझ्या आयुष्यात होतात, म्हणजे होत आहेत. प्रत्येक गोष्ट नाही ना आपण म्हणजे सांगू शकत अशा, यस, की खूप छान. यस, आणि थैंक यू, मला एक बहुत सुंदर। वाक्य आलेलं आज ध्यानामध्ये की सभी जिम्मेदारी का समर्पण है बाबा जी, मेरी हर मेरी हर जिम्मेदारियों का समर्पण है बाबा जी, असं एक वाक्य आहे. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके अंदर का बदलाव मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले कि आपकी जब जिस दिन मिले थे आप वहाँ, उस दिन जो राजश्री मैम थे और आज के दिन में आपके अंदर विचारों में बहुत बदलाव है और स्थिति में भी बहुत बदलाव है। तो ऐसे ही आगे बढ़िए और विश्वास के साथ स्वयं के यात्रा का आनंद उठाइए। बहुत सुंदर। आणि थैंक यू। परत असं आहे ना की आपण जे मी पहिले म्हणजे आपण निगेटिव्ह पण थोडस बोलतोच ना, आपण कोणती गोष्ट होणार नाही, पण मी आता ती तसं नाही बोलत कधीच. म्हणजे एखादी गोष्ट समजा एक उदाहरण असं की माझे केस खूप गळतात, असं एक उदाहरण, तर मी तसं नाही कधीच मानणार की हा माझे केस खूप सुंदर छान आणि खूप हे झाले. असं प्रत्येक गोष्ट ती आहे ना त्याच्या पॉझिटिव्ह। अपोजिट, ती आहे ना त्याच्या अपोजिट, ती आहे ना त्याची प्रत्येक गोष्ट असंच. आणि बहुत त्याच्या सुंदर। मला खूप छान अनुभवलं आणि खरंच ते तसं होत चालले. बोलण्या अगोदर सगळ्या गोष्टी मिळत आहेत
आणि मनात आलं तरी ती मिळती आणि बोलल्यावर तर आणखीन ते म्हणजे होत चालले ते. बहुत सुंदर। ऐसे ही कि अपने शब्दों को पॉजिटिव या अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है। तो वही बोला जाता है ना कि बाबा जी भी वही कहते हैं कि आपको जो चाहिए जीवन में उसका भजन करो, यानी वो बोलो आप, जो नहीं चाहिए वो नहीं बोलना है। तो वही पकड़ा है राजश्री मैम ने, उनको जो चाहिए वो बोलते हैं वो। हो येस मॅम, थँक्यू. आणि ते तुमच्यामुळे शक्य झालं. आप भी तैयार हो सब इस ज्ञान को लेने के लिए, तो आप भी सभी का धन्यवाद है। थैंक यू। थँक्यू 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 मॅम. थैंक यू। थैंक यू राजश्री मैम। शोभना मैम। कोटी कोटी आत्मांचे बघा, कोटी कोटी आत्मा सगळ्यात आधी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः। हे पहिल्यांदा नेहमीच म्हणाय, म्हणजे हम लोग बोलते थे, लेकिन आज जब भी हमारा प्रोग्राम हुआ ना तभी उसका साक्षात्कार हुआ। मतलब जैसे अभी भी सेशन चल रहा था ना, तभी तभी मालूम हुआ, जैसे लोग अनुभव बताते हैं, मतलब उसका मतलब अर्थ है क्या है, सब आज उसका मतलब वो खुल गया है कि जो शिल्पा माँ है उनमें क्या क्या गुण है, उनमें क्या क्या शक्ति है, उनमें लोग क्या क्या तरह से देखते हैं, म्हणजे शिव है शक्ति है सब, ये सब रूप उनमें है और सब आपका मार्गदर्शन लेते हैं और सब आगे जा रहे हैं। उसको इतना अच्छा लग रहा है। और आज का दिन तो सुबह से बहुत अच्छा गया है। क्या बताऊं, मतलब सोच नहीं, अभी हैंडल्स किया ना तब बहुत सोचा था मैं ये बोलूंगी वो बोलूंगी, लेकिन अब सब ये हो गया। लेकिन एक थोड़ा जैसे आपने बोला ना, आज आप अपनी बात बोल दो, तो मैं एक थोड़ा सा एक कड़वा बोल देती हूँ। यस तो एक बोलिए। मिनट बोल सकती हूँ? यस बोलिए। माय भवानी तुझे लेकरू उषित तुझे आगे, माय भवानी तुझे लेकरू उषित तुझे आगे, सेवा मानून घे आई, सेवा मानून घे आई। तू विश्वाची रचली माया, तू शीतल छायेची काया, तुझ्या दयेचा ओघ अखंडित दुरितलयाला ने, सेवा मानून घे आई, सेवा मानून घे आई। धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फिर इसको से खूप याद आ अजून गई, मला इसके पहले भी आपने एक बार अपने भाव को ऐसे ही रखा था, तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद शोभना मैम, आपकी आवाज भी बहुत सुंदर है। धन्यवाद। थैंक यू शोभना मैम, बहुत ही सुंदर गीत आपने गाया। थैंक यू वेरी मच। वासंती मैम। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी को। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा का सबको शुभकामनाएं हैं। मैं प्रोग्राम में आज शामिल नहीं हो पाए, सबको मिस किया, कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाई, और आज भी ध्यान थोड़ा लेट से बैठ गए मैं ग्रुप में, इसलिए माफी चाहती हूँ। मुझे इतना ही बोलना है, जितना बोलूं उतना कम है शिल्पा मैम के लिए, क्योंकि ग्रुप में बैठती हूँ तो मैं उसको मैं गुरु समान मानती हूँ। फोन पे बात करती हूँ तो फ्रेंड और बहन की तरह बोलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इतना सबसे मुंह से उसका, मराठी में बोलते कौतुक, उसका जो भी हो रहा है वो मुझे बहुत अंदर से इतनी खुशी, इतना आनंद, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो मुझे मार्गदर्शन करती है।
मुझे मेरी बड़ी बहन है, मेरी माँ है, मेरे भैया है, उसके पहले ही मुझे मार्गदर्शन करते हैं कि कैसे रहना है, कैसे डट के खड़े रहना है। ये शिल्पा से सीखना चाहिए, क्योंकि 2022 से मैं ध्यान में हम दोनों ही आए हैं, क्योंकि मुझे कैमरा ऑन करना, कैमरे का सामने बोलना और अनुभव शेयरिंग करना, ये कुछ भी नहीं आता था। ये सब कुछ मेरे गुरु ने सिखाया है। मैं जब से एक ग्रुप खोला है, उस दिन से मैंने शिल्पा को गुरु ही माना है, क्योंकि मैं डगमगा जाती हर वक्त में, हर दिन में, हर जैसे कि आप महीने कहते हैं, उस दिन में डगमगा जाती हूँ, वो फिर से खड़ा करती है, डगमगा जाती है, फिर से खड़ा करती है। मैं ही एक बार भारती मैम को बोल रही कि मैं डगमगा जाती हूँ, शिल्पा खड़ी करते ही मुझे कैसा लग रहा है। उस दिन मुझे फिर से भारती मैडम ने मुझे खड़ा किया, क्योंकि 100 की यात्रा में बैठना ही नहीं चाहते, भारती मैडम ने बिठाया, 100 की यात्रा पार की, और उस दिन से आप खड़ी रह गए। खड़ी शिल्पा बार बार मुझे खड़ी करते हैं, क्योंकि मुझे चैलेंज है कि मुझे गिरना नहीं देगी मेरे गुरु। इस शिष्य के लिए, संभालने के लिए बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद शिल्पा मैम, धन्यवाद, थैंक यू। सब बोलना है सब कुछ, मुंह से आता नहीं है, मुझे मन में होता है भर भर के बोलूं, मुझे हिंदी बोलने है तो अटक जाती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे इतना हाँ, मराठी में बोलते ना का धाडसी केलं मला कॅमेरा समोर यायला, बोलायला, ग्रुप ऍडमिन पण केलं, त्यामुळं कोटी कोटी धन्यवाद शिल्पा मैडम। ग्रुप धन्यवाद एडमिन सभी को। मैंने नहीं किया है, ग्रुप एडमिन बाबा जी ने चुना है, तो उनके आदेश के अनुसार सभी कार्य होते हैं। आप ग्रेट मास्टर्स हो, तो जैसे स्वर्णा मैम को बोलती हूँ या राजश्री मैम को, सागर जी को, वैसे ही मैं आपको बोलती हूँ कि आप भी एक परिपूर्ण हर एक स्टेप को आपने कंप्लीट किया है। सिर्फ यही है थोड़ा सा अ, भय या कभी कभार रुक जाते, वो आप पूर्णतः बंद करोगे तो आप ग्रेट मास्टर हो। यह मैं क्या बताऊं, सभी को पता है आपके अनुभव या जो भी है आप क्या है, सभी को पता है। आप कभी कभार जुड़ते हो तभी इतने दिव्य अनुभव, तो रेगुलर करेंगे तो कितने बाबा जी आपको कितना ज्ञान देंगे। सिर्फ आप मास्टर्स वही राह में है कि कब आप स्वयं आप उस परमात्मा के सामने, यूनिवर्स के सामने सरेंडर करोगे कि मैं हाँ रेडी हूँ आज के इस क्षण से जो भी हो मैं ज्ञान लेने के लिए, उस क्षण आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर आपके अंदर वो थोड़ा सा भाव है डर को, उसको निकालना है, तो आप तैयार हो। और यहाँ जो भी करवाते हैं बाबा जी करवाते हैं। हाँ, और आप भी बड़े होकर जैसे मैं आपको खड़ी करती हूँ और आप मेरा कहना मानते हो छोटी होके भी, इसलिए आपका भी हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने नोटबुक ओपन किया तो पितामह का मैसेज मुझे आया, वो भी मैसेज 30/5/2025 का है। मुझे कुछ तो बोलना था, इसलिए ओपन किया तो पितामह का ही मैसेज आ गया, आपके आनंद कुंज ग्रुप में का ही है। पितामह पत्री जी कहते हैं, आत्मज्ञान एक ज्ञानी का आत्मज्ञान है। जब भी कोई व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, उसके सामने सब कुछ नए आयाम खुल जाते हैं और समस्त मानवता की एक सेवा में समर्पित हो जाता है। उसके आसपास कभी भी न खत्म होने वाली लहरों की भांति एक नई उत्साही सी और नई क्रांति जन्म लेती है। ऐसे मैसेज मेरे सामने आएगा, मुझे लगा कि अंदर से आया क्या ग्रुप में बोलना। थैंक यू, शेयर करना है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसे ही चलना है सभी को। बहुत सुंदर मैसेज आ रहे थे, 2025 को आया था ये। देखिए, इसलिए सभी को बोलती हूँ कि हम अपने हर एक अनुभव को लिखना है और डेट डालनी है, ताकि जैसे कि सभी को पता है एक कड़ी से एक कड़ी मिल जाएगी तो वो चेन बन जाती है। तो हमारे अनुभव हमें एक दिव्य दिशा दिखाती है। जैसे काली माँ 2023 को मेरे साथ कनेक्ट हुए थे, पर
उस वक्त उन्होंने मुझे कोई कार्य नहीं दिया था। पर अब सभी को पता है कि ग्रुप में ज्ञान भी देते हैं और कार्य भी, विजडम भी करवाते हैं, गर्भ संस्कार हो या जो भी हो। तो जो भी मास्टर्स जुड़ते हैं या हमसे कनेक्ट होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ हमें मैसेज देना चाहते हैं या हमें राह दिखाना चाहते हैं। तो जो भी मैसेज आ रहा है उसको लिख कर रखना है, तो आप समझ पाओगे कि हाँ, उस वक्त जो आधा अधूरा भी मैसेज है तो यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इस विजन में हम बहुत अच्छे से पकड़ते हैं इस मैसेज को, कि उनको भले ही 4 महीने पहले या 1 साल पहले अनुभव आया हो, तो अभी आया है तो वो कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि वो याद रखते हैं। मुझे नहीं पता वो लिखते कि नहीं लिखते, पर उनको याद रहता है और वो मुझे बताते हैं कि पिछले बार मैंने आपको ये बताया था, अब इसके आगे का आज ये आया है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये राइट है क्या, या मुझे ऐसा दिखा है। ऐसे शेयर भी करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसे ही सभी को लिख के रखना है, जैसे वासंती मैम ने लिखा है। Yes, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक 2022 साल से अभी तक मैं डेट डाल के मेरे सब मैसेजेस है बुक में, यू। नोटबुक में। यस, बहुत सुंदर। और ये सब पिता महानी ने हमें सिखाया है, जो भी अनुभव आ रहे हैं लिख के रखिए, तो वैसे ही हम चल रहे हैं। ज्ञान को, अनुभवों को लिख के रखना है। Yes, बहुत सुंदर, थैंक यू। कभी कभी मैं नोटबुक ओपन करती हूँ तो हाँ, मुझे इतना इतना अच्छा मैसेज, मुझे ही ऐसा लगता है कि इतना अच्छा मैसेज कैसे मुझे आ गया है। पढ़ते वक्त मुझे लगता है अंदर से यस बहुत यस, अच्छा लगता है। बहुत थैंक यू, सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। थैंक यू बसंती मैम। थैंक यू संध्या मैम। कोई नहीं है? संध्या मैम, आप कुछ बोलना जी चाहते हैं? मैम, नमस्कार मैम। मैम, आप जानते हैं कि मैं अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपके लिए मतलब जो भी मेरी भावनाएं थी, शायद सागर सर के जो उनका गीत था उसके माध्यम से वो भावनाएं मेरी आप तक पहुंच गई होंगी। और सभी का जिन्होंने शेयरिंग किया है, शायद वही उनसे मिलती जुलती भावनाएं मेरी भी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जीवन में आने के लिए। आपके पहले भी मैंने कई ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो किया है और कई गुरुओं को भी फॉलो किया है, लेकिन कहीं न कहीं जाकर मुझे ऐसा लगता था कि वो कमर्शियलाइज़ हो जाते थे, एंड में जाकर या तो अपने प्रोडक्ट्स बेचते थे या फिर अब फ़ेम के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा फ़ील होता था। लेकिन आपको देखकर इतना सरल, सहज आप हैं, उतना देखकर ऐसा लगता है कि यही सच्चे गुरु हैं जिनके पास में पहुँचने के लिए इन सब रास्तों से पार होकर हम आए हैं। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपके पास आने के बाद में मुझे एक जो फ़ील मैंने किया कि पहले जिन गुरुओं के पास मैं जाती थी, मुझे अपने घरवालों को खींच-खींच कर ले जाना पड़ता था कि आओ तुम भी मेरे साथ में। लेकिन अभी ऐसा होता है कि खुद होकर मेरे घरवाले, मतलब मेरी बेटी है बड़ी, टीनेज में है, उसको टीनेज में बच्चे होते हैं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल होता है। लेकिन अभी जब स्व की यात्रा हुई उसके पहले ही पता नहीं उसे क्या मैसेज आया है कुछ, वो मुझे आकर बोलती मम्मा मुझे भी मेडिटेशन करना है, मुझे आप बताओ, मैं थोड़े दिनों के लिए आपके साथ में मेडिटेशन में बैठूंगी। और फिर अनाउंस हुआ कि स्व की यात्रा है, तो फिर मैंने उसको बोला 11 दिन का है, करोगे? तो बोली यस मम्मा मैं करूंगी। और उसे बहुत इतने सुंदर। सुंदर अनुभव आया मुझे, मतलब उसको लाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। हस्बैंड को तो हम खींच कर ले ही आते हैं किसी न किसी तरीके सर। से। पर मतलब घर के सभी सदस्य जब जुड़ जाते हैं, एक ही मिशन को फॉलो करने लगते हैं और सभी का एक कंबाइंड मिशन हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। वो आपके द्वारा ही प्राप्त हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर। क्योंकि संध्या मैम बहुत कम बातों को रखते हैं, तो आज बहुत अपनी, आपके भाव भी फील हुए। आप और अपनी ज्यादा खुल के भी बोला आपने, तो बहुत सुंदर लगा। ऐसे ही बोलते रहिए और अपने अनुभवों को या अपने भाव को रखते रहिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक वैसे तो जो अंदर है वही आपके वाणी से आ रहा है, आपके भाव हृदय तक पहुंच रहे हैं, तो बहुत सुंदर। और आपकी छोटी बेटी के बारे में मैं तो बहुत ही संतुष्ट हो गई हूँ। बहुत अच्छी मास्टर है, बहुत ही अच्छी। मैं घर में आके उसी का ही सबको, यू। 1 घंटा मेरा वही चल रहा था बताना। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू।
आप थैंक सभी ने किया है, इसलिए तो इतने छोटी उम्र में भी बच्चे ध्यान में आ गए हैं, तो वो पहले से ही ग्रेट मास्टर है। बहुत सुंदर। यस, थैंक यू। यू। थैंक एक बात संध्या मैम के लिए कहना चाहती हूँ मैम कि संध्या मैम ने जैसे बोली कि 10 साल पहले वो मेडिटेशन में है, लेकिन वही संस्कार मैंने उनको पूछा कभी से आप पूर्व 10 साल से कितना अच्छे संस्कार संस्कार हुए दोनों बच्चों के ऊपर। मतलब हर माँ बाप ने पहले से ध्यान करना चाहिए। मतलब अभी जो ग्रुप पे है तो उनके लड़की होने की क्या बोलते हैं उसको, लड़की के वाइफ ने वो ध्यान करना चाहिए। उसका कितना इफेक्ट मैंने आज देखा है उनके ऊपर। मैं सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा वो लड़की को देख के कि क्या बात कर रही थी, क्या गाती है और क्या बार बार पैर पड़ती है, नमस्कार करती है, जय जयकार करती है। गुड, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर। ये यस। सबने करना चाहिए, वो संस्कार हो जाते हैं। मतलब ये संस्कार खाली जाते नहीं, हम लोग जो करते हैं ना वो खाली जाते नहीं, मिलता है उसका। यस। यस। बहुत अच्छा लगा। यस। बहुत थैंक यू। सुंदर। थैंक यू संध्या। प्रियंका मैम। आत्मवंदन आत्मवंदन सभी को। आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज मैं बोलना चाहती हूँ। 2 पंक्तियां हैं। पहले में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप हमारे जीवन में आए, आप हम अनंत कुंज को जुड़ गए, तो हमारा जीवन बहुत बहुत बदल गया है मैम। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, धन्यवाद। और मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। यस, बोल। का दीप जलाते, जीवन का सच्चा मार्ग दिखाते, अज्ञान का अंधकार हटाकर सफलता की राह दिखाते। धन्यवाद मैम, बाबा जी, माता जी, सभी को धन्यवाद। गुरु मंडली को कोटि कोटि धन्यवाद। और सभी मास्टर्स को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रियंका मैम, हृदय से धन्यवाद आपका। थैंक यू प्रियंका मैम। बीजल मैम। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। सब 2 शब्द बोल रहे हैं, मैंने सोचा मैं भी 2 शब्द ऐड कर दूं। वही सारे शब्द है जो लोगों ने बोला कि एक तो मेडिटेशन के टाइम मेरे अंदर से भी वही आवाजें आ रही थी, माँ 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 की। और मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। वही गाना जो हमेशा मेरे अंदर चलता है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का बंधन है। और दूसरा मतलब संध्या मैम की डॉटर के लिए, कि जब मुझे आप बुला रहे थे, तब वो अपने आप मेरे पास आ गई और उसने मतलब मेरे साथ फोटो खींचा। मतलब मैं जब आपने मुझे वो इन्फिनिटी का ये दिया, तो यस। मतलब मैंने बाद में देखा वो हर किसी के साथ नहीं आ रही थी वो फोटो में, पर उसको मतलब मैसेज आया होगा कि जा मतलब हमारी तरफ से दे। तो मास्टर्स ने उसे भेजा कि जाओ फ्रेम दे दो। तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे लिए आज का। और ना मैं कहना, वासंती मैम को हमने मिस किया आज, पर ठीक है नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे जब प्रोग्राम होगा तो। और किसी के हेडफोन अगर अपने ग्रुप में से रह गए हैं तो मुझे पिंग करो। चलेगा, कोई होगा उनका तो करेंगे वो हाँ, आपको। नहीं तो फिर मैं दूसरे ग्रुप में पूछती हूँ। यस, चलिए। थैंक यू विजल मैम, आपने बहुत आज का पूरा, विजल मैम और उनकी टीम ने बहुत सुंदर प्रोग्राम किया है, इसलिए हृदय से धन्यवाद विजल मैम का, जो इस ज्ञान को और बाबा जी के इस दिव्य कार्य को वो भी संग लेकर आगे बढ़ रही है और प्रचार के इस दिव्य कार्य में जुड़े हुए हैं। इसलिए विजल मैम को फिर से हृदय से एक बार धन्यवाद। और भारती मैम ने उसके लिए सभी चीजों के लिए गाइड किया, सपोर्ट किया। तो यस। भारती मैम का भी तहे दिल से शुक्रिया। सभी एडमिन टीम का जो आए मतलब, और मतलब एक इंसान भी नहीं कर पाता। अगर मैं प्रोग्राम अरेंज भी कर लूं पर कोई अटेंड ही नहीं करे तो फिर
प्रोग्राम नहीं कहलाता ना, तो हर एक इंसान का महत्व होता है। तो जो आए उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू मैम। सभी ने एकजुट होकर प्रेम से इस प्रोग्राम को और भी दिव्य बनाया है। सभी मेंबर्स थे, भारती मैम हो, शोभना मैम, संध्या मैम, आपकी टीम, या आने वाले जितने भी मास्टर्स हैं, इन्फिनिटी अनंत कुंज से या नए भी जुड़े थे, तो बहुत सुंदर हुआ। और भारती मैम तो हमेशा तत्पर रहती ही है, कार्य करने के लिए छोटी बच्ची की तरह भाग दौड़ के काम करती है। चाहे शोभना मैम हो, संध्या मैम, सभी सहकार्य करते हैं बहुत अच्छे से। वासंती मैम थोड़ा सा दूर है, उनकी बहुत इच्छा थी पर नहीं हो पाया बारिश की वजह से। कोई बात नहीं। थैंक यू ऑल मास्टर, आप थैंक सभी यू। का जय से धन्यवाद। और हाँ, शेयरिंग भी एक बहुत अच्छा खुल के किया आज सबने। यस, सबने किया। बहुत हाँ, अच्छा। बिजल मैम, हाँ बिजल मैम को मैं एक कहना चाहती हूँ, आप नाराज मत होइए, क्योंकि भारती मैम और शिल्पा को मैं अनुभव बताया है मैंने, कि स्वप्न का अनुभव था वो। की आपने मुझे प्रोग्राम से म्हणजे मराठी मी काय प्रोग्रामच्या अगोदरच आदल्या दिवशी मला तुम्ही सगळे परिपक्व जेवण मला बनवून खायला घातलेलं आहे. म्हणजे हो. शिल्पा तू हिंदीमध्ये करून सांग त्यांना. नाही, मला येतं मराठी, मी एवढं मराठी चांगलं बोलू नाही शकते म्हणून मी समझ नाही हाँ बोलते। हाँ समझ तो कर आपने ना, हाँ आपने ना एक छोटी सी रूम थी, और उस रूम में एक छोटी सी जैसे कि खिड़की, उस खिड़की से व्हाइट कलर का प्रकाश उस रूम में आ गया था, और आप ना चूल्हे पे खाना बना रहे थे, और एक जैसे कि पत्तर गोल होता है ना, जैसे की जाते बोलते मराठीमध्ये जात म्हणतात, त्या जात्यावरती तुम्ही रोटी करत होता, म्हणजे भाकरी ज्वारीची। आणि मैं वहां आई तो आप बोल रही कि बैठो वासंती मैडम, अच्छा हो गया आप आ गई, अब बैठो खाना खा के ही जाना आप, ऐसे आप बोल रही थी। मैं कुछ नहीं बोली, मैं शांत बैठ रहेगी, आपसे कुछ ही बात नहीं करते, आपकी तरफ देखते ही रह गई थी मैं। और उतनी बड़ी रोटी की, जैसे कि ब्रह्मांड होता है ना, उतनी बड़ी रोटी आपने बनाई, और वो परोसा, ओके, केले के केले की पान होते हैं ना, बड़ा केला, उसके पान पर वो खाना परोसाया आपने, और जितनी बड़ी रोटी थी उतनी सब्जियां भर के उस आपने सब, जैसे कि भगवान को नैवेद्य दिखाते हैं ना, वैसे भरा आपने और मेरे सामने रख दिया। और वासंती मैम, इतना खा के आप जाना। मग मैंने बोला कि उस थाली में मी सब कुछ दिख रहा, म्हणजे काय म्हणतात ते बघत होते कि इतना खाना और इतना अच्छे तरह से मुझे परोसा है, मैं क्या कहूँ, मैं म्हणजे आपके तरफ में देख के बोल रही थी। तो मैंने छोटा सा वो बर्फी जैसा व्हाइट कलर का आपने कुछ तो बनाया था उस खाने में, मैं इतना कैसे खाऊं, एक छोटा सा टुकड़ा लेके मैंने जीभी पे रखा, इतने में खा के उतना ही तृप्त हो गए कि मैं आपको बोल रही कि बिजल मैम, आपने इतना अच्छा खाना परोसा है, मैं इतना खा के मैं तृप्त हो गई, मैं शांत हो गई, अब मैं चलती हूँ। तब आपके रूम के बाहर भारती मैडम थी, और भारती मैडम मुझे लेने आ गई थी। भारती मैडम बोल रही थी, अभी आप मेरे घर में चलो। ऐसे मुझे स्वप्न में सब दिख रहा था। मैं भारती मैडम को शेयरिंग किया और शिल्पा को भी बताया था प्रोग्राम से अगले दिन स्वप्न में। इसलिए बहुत नाराज अच्छा। मत होइए, मैं नहीं नहीं आई, नहीं, मैं नाराज नहीं, बस आपको मिस किया ही। हाँ हाँ, मैं आके गई हूँ आपके पास। ऑस्ट्रेलिया और आके गई मैम, हो। जब मेरा क्रिया दीक्षा का पहला नहीं हुआ ना, दूसरी बार जब हुआ, तो मेरे मन में, हमारे मन में यही आया था कि हमारा मिलना था। और तभी भी आपको बहुत, मतलब मेरा विजन आ रहा था। तो अभी आगे जाके संकल्प डाल के बैठेंगे कि वासंती मैम को मैं पहले कहाँ मिल चुकी हूँ, कौन से जन्म में, कुछ तो होगा, मतलब तभी इतना। बहुत सुंदर। थैंक यू वासंती थैंक यू मैम। मैम, मिस किया, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। मैम। थैंक कोई यू हैंड रेस वासंती मैम। नहीं है?
एंड करेंगे हम सेशन को। मास्टर्स इन्फिनिटी अनंत ध्यान सत्र में शामिल प्रियंका होने के मैम लिए का हैंड रेस है। प्रियंका मैम का हैंड रेस अनम्यूट कीजिए मैम। मैं सुबह से एक गाना कहने का सोच रही थी, मगर उसके बोल मुझे याद नहीं आ रहे थे, तो अभी मैं बोल के दिखाऊं क्या? यस बोलिए। अभी हमें बाबा जी और पत्री सर, हमारे गुरु जो है, सब हमको हाथ हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, ऐसा हम सोचेंगे। अभी मैं मुझे नहीं आता, मगर मैं बोलती हूँ, गाती हूँ। यस आ चल के मुँह तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी ने अपने गुरु के प्रति प्रेम भरे भाव को रखा है। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही ज्ञान को ग्रहण करते रहे और अपने विचारों में बदलाव करना है, सत्य बात पे चलना है और सत्य की राह को मुक्ति के और जाने तक कभी नहीं बीच में छोड़ना है। हम उस स्थान पे पहुंचने के बाद ही संतुष्टि को फील करना है। इसी भाव से आगे बढ़ते रहिए और स्वयं के जीवन में प्रकाश के साथ औरों के भी जीवन में प्रकाश को फैलाना है, प्रकाशमान बनाना है। सभी को फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद। सभी को हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद।